50 साल पहले दुनिया ने एक भयानक मंजर देखा था जब एक एलियन सभ्यता ने अचानक धरती पर हमला कर दिया था। इन एलियंस को फॉर्मिक्स चींटियों जैसे थे, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा बड़े और ज्यादा समझदार थे। आते ही उन्होंने लाखों चींटियों को खत्म कर दिया, इंसानों पर हमला किया। हालांकि दुनिया भर की मिलिट्री फोर्स ने एलियंस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, लेकिन फॉर्मिक्स एलियंस के साथ हमला कर रहे थे। लाखों की संख्या में ड्रोन थे। उस लड़ाई में कई सैनिक शहीद हुए। आखिर में एक बहादुर मिलिट्री कमांडर मायर राकोम ने अपना फाइटर जेट सीधे एलियन मदरशिप में उड़ाया और अपनी जान देकर उसे नष्ट कर दिया। मदरशिप नष्ट हो गया, सभी एलियन ड्रोन अपने आप डीएक्टिवेट हो गए और बाकी एलियन भी मर गए। इसलिए धन्यवाद। कमांडर मासर राकोम के अनुसार इंसानों ने 50 साल पहले एलियंस के खिलाफ युद्ध जीत लिया था, लेकिन इंसानियत बनी रही। उन्हें पूरा भरोसा था कि एलियंस देरसवेर वापस आकर धरती से इंसानों को खत्म कर देंगे। उन्हें विश्वास था कि फॉर्मिक्स जरूर फिर से हमला करने के लिए और सैनिक भेजेंगे। इसलिए सभी देशों की सेनाएं एक हो गई और 50 साल तक तैयारी की। अगर एलियंस ने फिर कभी पृथ्वी पर हमला किया तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस मकसद के लिए एक संगठन ने इंटरनेशनल फ्लीट बनाया गया। इसका लक्ष्य मेसर रैकोम जैसा बहादुर कमांडर ढूंढना था जो पूरे स्पेस को लीड कर सके। एलियंस के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाली ताकत। उनका मानना था कि बड़ों के उलट छोटे बच्चों में बनाने की क्षमता होती है। तेजी से फैसले लेना और मुश्किल डेटा को आसानी से समझना, जिससे उन्हें एलियंस को हराने में मदद मिल सकती थी। इस विश्वास की वजह से वे एक बैटल स्कूल बनाया। स्कूल ने दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों को भर्ती किया और उन्हें युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी। स्पेस कॉम्बैट सिमुलेशन गेम्स के जरिए वे सबसे बुद्धिमान बच्चे को अपना बेड़ा बना सकते थे। कमांडर इस ट्रेनिंग की देखरेख इंटरनेशनल फ्लीट के डायरेक्टर कर्नल हायरम ग्राफ ने अपने साथियों के साथ की। सहकर्मी मेजर ग्वेन एंडरसन। स्कूल में आने वाले बच्चों के गले में ट्रैकिंग चिप्स लगाए गए थे। कर्नल और मेजर को उन पर करीब से नजर रखने और उनकी मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने का मौका मिला। इन बच्चों में एंडर विगन थे, जिनकी अविश्वसनीय गेमिंग स्ट्रेटेजी ने कर्नल ग्राफ को हैरान कर दिया था। स्कूल में ऐसा कोई नहीं था जो एक दिन एंडर एक सीनियर स्टूडेंट स्टिल्सन के साथ स्पेस वॉर गेम खेल रहा था। स्कूल उसी समय कर्नल और मेजर अपने केबिन में बैठे थे और एंडर की हरकतों पर ध्यान से नजर रख रहे थे। गेमिंग स्ट्रेटेजी। गेम के दौरान स्टिल्सन ने एंडर के जहाज का तेजी से पीछा किया, लेकिन एंडर ने चालाकी से उसे बचा लिया। स्टिल्सन के जहाज को 2 एस्टेरॉयड के बीच ले जाकर नष्ट कर दिया। एंडर की शानदार स्ट्रेटेजी ने कर्नल को इंप्रेस किया, लेकिन स्टिल्सन एंडर पर धोखा देने का आरोप लगाने लगे। स्टिल्सन ने एंडर को दूसरे गेम के लिए चुनौती दी, लेकिन एंडर मजबूत इरादों वाला और कॉन्फिडेंट चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया और जाने लगे। स्टिल्सन और उसके दोस्तों ने फिर एंडर को पकड़ा और उसे एक में खींच लिया। खाली कमरा। स्टिल्सन बहुत चिढ़ गया और उसने एंडर को धक्का दिया, उसे आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती दी। एंडर बन गया। गुस्से में आकर उसने एक लकड़ी का मॉडल उठाया और स्टिल्सन पर मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। फिर भी स्टिल्सन का घमंड। वह शांत नहीं हुआ और एंडर को जान से मारने की धमकी देने लगा। यह सुनकर एंडर ने स्टिल्सन को इतनी जोर से लात मारी कि वह उठ नहीं सका। कर्नल और मेजर अपने केबिन में बैठकर पूरी घटना देख रहे थे। कुछ समय बाद एंडर को बुलाया गया। मेडिकल रूम में ले जाया गया, जहां उसकी गर्दन से ट्रैकिंग चिप निकाली गई और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। एंडर बहुत दुखी था। इस फैसले से एंडर दुखी था। घर लौटने के बाद एंडर ने अपनी बड़ी बहन वैलेंटाइन को सब कुछ बताया जो उस समय हुआ था। स्कूल में उसकी बात सुनने के बाद उसने बताया कि उसने सेल्फ डिफेंस में काम किया था और स्टिल्सन और उसके दोस्त कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। उसे फिर से परेशान करो। यह सुनकर एंडर को आखिरकार शांति मिली। एंडर वैलेंटाइन से बहुत प्यार करता था क्योंकि वह अकेली थी। वह परिवार जो उसे सच में समझता था। हालांकि एंडर का बड़ा भाई पीटर उससे नफरत करता था क्योंकि पीटर अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण उसे बैटल स्कूल से निकाल दिया गया। पीटर ने एंडर को लगातार यह महसूस कराया कि वह एक बैटल स्कूल बनने के लायक नहीं है। कमांडर था और एक कमजोर बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था। बाद में उस रात डिनर करते समय एंडर और उसका परिवार समाचार देख रहे थे। एक सैन्य अधिकारी ने घोषणा की कि डीप स्पेस रिसर्च प्रोग्राम ने पता लगाया है कि एलियंस फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे थे और इस बार उनकी सेना पहले से 10 गुना बड़ी थी। इसलिए अब इंसानियत को तैयार होना था आने वाले युद्ध के लिए और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से। इस बीच ग्राफ और मेजर ग्वेन एंडर के घर पहुंचे। उन्होंने एंडर के माता पिता को एंडर के स्कूल में किए गए हर काम के बारे में बताया। फिर मेजर ने एंडर से कहा, मैं समझता हूं कि तुमने स्टिल्सन को सेल्फ डिफेंस में मारा, लेकिन एंडर स्टिल्सन ने पहले ही वार से सबक सीख लिया था। तो तुमने उसे लात क्यों मारी इतनी जोर से? क्या तुम्हें उसे हराने में मजा आ रहा था? एंडर ने गर्व से जवाब दिया, मेरा पहला हिट उसे हराना था, लेकिन मैं पक्का करना चाहता था वह मुझे फिर कभी चैलेंज नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसे और मारा। अब वह फिर कभी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सुनकर एंडर की मां उससे नाराज हो गई, लेकिन कर्नल खड़ा हुआ और एंडर से कहा, बधाई हो एंडर, तुम बैटल स्कूल से ग्रेजुएट हो गए हो। ये शब्द सुनकर एंडर और उसके माता पिता हैरान रह गए। कर्नल आगे कहा, एंडर ने उस लड़के के साथ जो भी किया उसकी स्ट्रेटेजी ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है। सिर्फ हराना काफी नहीं है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उसे इस तरह से तोड़ना होगा कि वह फिर कभी लड़ाई के लिए खड़ा न हो सके। एंडर तुम्हें वो काबिलियत है एक बहादुर कमांडर की। तो बताओ
क्या तुम आगे की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? गर्व से भरकर एंडर सहमत हो गया। कर्नल। उन्होंने अपने परिवार और अपनी बहन वैलेंटाइन को अलविदा कहा और फिर कर्नल के साथ स्पेसपोर्ट के लिए निकल गए। कर्नल। उसे एक स्पेसक्राफ्ट में ले जाया गया जहां एंडर जैसे दूसरे स्टूडेंट भी थे। एंडर अंदर गया और अपनी सीट पर बैठ गया। जल्द ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ग्रेविटी से आजाद होकर स्पेस में पहुंचा और धरती का चक्कर लगा रहे एक बड़े स्पेस स्टेशन से जुड़ गया। एंडर और दूसरे नए स्टूडेंट्स स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकले और स्पेस स्टेशन के अंदर एक कमरे में गए जहां उनके बिस्तर थे। हर बेड के पास एक लॉकर था जिसमें एक खास स्पेस सूट और एक बंदूक थी। तभी एक ऑफिसर आया। देखकर उसे देखते ही सभी छात्र तुरंत सावधान होकर खड़े हो गए। बहुत सख्त लहजे में ऑफिसर ने कहा, मेरा नाम सार्जेंट जेम्स डेप है और अब आप बैटल स्कूल में हैं। आज से यह आपका घर है और आप यहां एक टीम के रूप में रहेंगे। आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। 5 मिनट। आप सब अपने सूट पहन ले और मेरे पीछे आ जाएं। सार्जेंट सबको अपने पीछे एक कमरे में ले गया जहां कर्नल पहले से ही मौजूद थे। कर्नल ने स्टूडेंट्स से कहा, बैटल स्कूल में आपका स्वागत है। इस दूसरी तरफ चैम्बर तुम्हारा बैटल रूम है जहां तुम्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलेगी। यह कहते हुए कर्नल ने उसके हाथ पर एक डिवाइस रख दी और इसका इस्तेमाल बैटल रूम का दरवाजा खोलने के लिए किया। बैटल रूम गोल था और उस पर तिकोने ढाल रखे थे। अलग अलग पॉइंट्स पर दूर एक और दरवाजा था। कर्नल ने समझाया, अभी आप आर्टिफिशियल ग्रेविटी में है। 1-5 लेकिन जैसे ही आप इस लड़ाई में उतरेंगे, कर्नल ने एंडर को जीरो ग्रेविटी में स्थिर रहने का निर्देश दिया। हे के ओम, ग्रेविटी गायब हो जाएगी। तुम्हें जीरो ग्रेविटी में ट्रेनिंग लेनी होगी। यह कहने के बाद वह पहले बैटल रूम में गया। एंडर कमरे में तैरता हुआ आया, लेकिन उसके लिए शील्ड से टकराना मुश्किल था। फिर वह आखिर में एक जगह रुका। इसके तुरंत बाद दूसरे स्टूडेंट्स भी बैटल रूम में आ गए। वे सभी जीरो ग्रेविटी के इस नए अनुभव से उत्साहित थे। इस बीच एंडर की मुलाकात बीन नाम के एक लड़के से हुई। उनकी बातचीत के दौरान एंडर ने अपने होल्स्टर से एक बंदूक निकाली और एक शील्ड पर फायर कर दिया। बंदूक से रोशनी की एक किरण निकली और शील्ड से टकराई, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। यह देखकर एंडर ने बीन से उस पर बंदूक चलाने को कहा। जब बीन ने फायर किया तो एंडर के सूट का कपड़ा तुरंत टाइट हो गया, जिससे उसका शरीर बर्फ की तरह एक ही जगह जम गया। हालांकि एंडर को कोई नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद कर्नल ने अपने हाथ में डिवाइस का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स के सूट को कंट्रोल किया, उन्हें लाइन में लगाया। फिर उन्होंने कहा, तुम बच्चों को जीरो ग्रेविटी में स्थिर रहना सीखना होगा क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर तुम दूसरे लोगों के खिलाफ एक गेम खेलोगे। स्कूल में टीमें सार्जेंट आपके नियम समझाएगा। सार्जेंट ने बताया कि यह एक टीम बैटल गेम था। एक टीम एक गेट से शुरू करेगी और दूसरी टीम दूसरे गेट से। जैसे ही गेम शुरू होगा, दोनों टीमें बैटल रूम में घुसेंगी और अपनी बंदूकों से विरोधी खिलाड़ियों को गोली मारने की कोशिश करेंगी। किसी खिलाड़ी के हाथ या पैर में गोली मारने पर 1 पॉइंट मिलेगा, जबकि कमर में गोली मारने पर 6 पॉइंट मिलेंगे। एक बेकार शॉट से खिलाड़ी पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा और उसे गेम से बाहर कर देगा। आखिर में सबसे ज्यादा पॉइंट वाली टीम जीत जाएगी। हालांकि अगर कोई खिलाड़ी बिना गोली लगे विरोधी टीम के गेट में घुस जाता तो पॉइंट्स की परवाह किए बिना वह विरोधी टीम तुरंत हार जाती। साथ ही हर टीम को अपने गेट की सुरक्षा भी करनी थी। क्या सभी को नियम समझ में आए? सार्जेंट ने पूछा। सभी ने जवाब दिया कि समझ में आए। इस तरह स्पेस बैटल स्कूल में बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग मुश्किलों से भरी थी। हर दिन स्टूडेंट्स को बहुत कम सोने दिया जाता था और उन्हें घंटों तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। इसमें क्लासरूम में एलियन ग्रहों के बारे में चर्चा शामिल थी जहां उन्होंने सीखा अपने दुश्मन के माहौल को समझें। उन्हें अपना गुस्सा और लड़ने की स्पिरिट बनाए रखने के लिए लड़ाई की ट्रेनिंग भी दी गई थी। इस दौरान उन्हें हर दिन पिछली एलियन लड़ाइयों के वीडियो फुटेज दिखाए जाते थे ताकि वे अपने दुश्मन के अटैक पैटर्न को स्टडी कर सकें। ट्रेनिंग शुरू होने के बाद महीनों बीत गए और अब तक एंडर की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही थी। ट्रेनिंग के दौरान एंडर ने अपने टीममेट्स की बहुत मदद की। इस वजह से सभी बच्चे उसके दोस्त बन गए और वे उसे टीम लीडर के तौर पर देखने लगे। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान एंडर को अपने टैबलेट पर एक गेम मिला। मेजर ग्वे ने यह गेम एंडर के टैबलेट पर इंस्टॉल किया था क्योंकि वह देखना चाहती थी कि वह परेशान करने वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। ने गेम खेलना शुरू किया जबकि कर्नल और मेजर उसके गेम प्ले पर करीब से नजर रख रहे थे। गेम में एंडर का अवतार एक चूहा था। उसे चूहे को एक पुल पार करने में मदद करनी थी, लेकिन एक मॉन्स्टर रास्ते में खड़ा था। मॉन्स्टर ने केमिकल से भरे 2 गिलास रखे थे और चूहे से कहा था कि एक गिलास में जहर है जबकि दूसरा सेफ है। उसने कहा कि अगर चूहा सही गिलास में कूदता है तो परियों की दुनिया में पहुंच जाएगा, म्यूजिक, लेकिन अगर वह गलत ग्लास में कूद गया तो पिघल जाएगा। एंडर ने एक पल सोचा और बाई ओर के ग्लास में कूद गया। वह ग्लास जहरीला था और एंडर का अवतार पिघल गया। एंडर लेवल फिर से शुरू किया। इस बार यह मानते हुए कि दाई ओर का ग्लास सुरक्षित है, वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें कूद गया। लेकिन उस ग्लास में कूदने के बाद भी उसका अवतार फिर से पिघल गया। इससे एंडर कंफ्यूज हो गया, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और गेम को एक बार फिर से शुरू किया। इस बीच उसका दोस्त एली उसे खेलते हुए देखने आया। इस बार एंडर ने अपने दिमाग का अलग तरह से इस्तेमाल किया। ग्लास में से किसी एक में कूदने के बजाय वह मॉन्स्टर की आंख में कूद गया, जिससे मॉन्स्टर तड़प कर मर गया। यह देखकर एली डर के मारे पीछे हट गया और एंडर से पूछा कि उसने मॉन्स्टर को क्यों मारा। एंडर ने जवाब दिया, क्योंकि हमारे ट्रेनर हमसे यही चाहते हैं। अगर तुम नियमों का पालन करोगे तो तुम हार जाओगे।
लेकिन अगर तुम लीग से हटकर सोचते हो और हिंसक हो जाते हो तो सिर्फ ही तुम्हें जीत सकता है। कर्नल और मेजर एंडर की सोच से हैरान थे क्योंकि किसी ने भी गेम का वह लेवल इतनी जल्दी या इतने अनएक्सपेक्टेड तरीके से नहीं जीता था। तभी एंडर को अपने टैबलेट पर एक मैसेज मिला। उसमें एक सैनिक ने कहा, बधाई हो एंडर, तुम्हारा टैलेंट देखकर कर्नल ने तुम्हें सैलामेंडर नाम की दूसरी टीम में शामिल कर लिया है। हरी बत्ती फॉलो करो और तुरंत अपनी नई टीम में रिपोर्ट करो। यह सुनकर एंडर जल्दी से सैलामेंडर टीम के चैम्बर में गया जहां उसकी मुलाकात टीम लीडर बोंसो से हुई। बोंसो कद में छोटा था लेकिन उसका अकड़ बड़ा था और उसकी जुबान तेज थी। टीम के सभी सदस्य उससे डरते थे। जैसे ही एंडर पहुंचा, बोंसो ने उसे धमकाया। उसने कहा, सुनो लड़के, तुम्हें यहां बैटल गेम की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, लेकिन याद रखना मैं इस पुल पार करने में मदद करनी थी, लेकिन एक मॉन्स्टर रास्ते में खड़ा था। मॉन्स्टर ने केमिकल से भरे 2 गिलास रखे थे और चूहे से कहा था कि एक गिलास में जहर है जबकि दूसरा सेफ है। उसने कहा कि अगर चूहा सही गिलास में कूदता है तो परियों की दुनिया में पहुंच जाएगा, म्यूजिक, लेकिन अगर वह गलत गिलास में कूद गया तो पिघल जाएगा। एंडर ने एक पल सोचा और बाई ओर के ग्लास में कूद गया। वह ग्लास जहरीला था और एंडर का अवतार पिघल गया। एंडर लेवल फिर से शुरू किया। इस बार यह मानते हुए कि दाई ओर का ग्लास सुरक्षित है, वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें कूद गया। लेकिन उस ग्लास में कूदने के बाद भी उसका अवतार फिर से पिघल गया। इससे एंडर कंफ्यूज हो गया, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और गेम को एक बार फिर से शुरू किया। इस बीच उसका दोस्त एली उसे खेलते हुए देखने आया। इस बार एंडर ने अपने दिमाग का अलग तरह से इस्तेमाल किया। ग्लास में से किसी एक में कूदने के बजाय वह मॉन्स्टर की आंख में कूद गया, जिससे मॉन्स्टर तड़प कर मर गया। यह देखकर एली डर के मारे पीछे हट गया और एंडर से पूछा कि उसने मॉन्स्टर को क्यों मारा। एंडर ने जवाब दिया, क्योंकि हमारे ट्रेनर हमसे यही चाहते हैं। अगर तुम नियमों का पालन करोगे तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम लीग से हटकर सोचते हो और हिंसक हो जाते हो तो सिर्फ ही तुम्हें जीत सकता है। कर्नल और मेजर एंडर की सोच से हैरान थे क्योंकि किसी ने भी गेम का वह लेवल इतनी जल्दी या इतने अनएक्सपेक्टेड तरीके से नहीं जीता था। तभी एंडर को अपने टैबलेट पर एक मैसेज मिला। उसमें एक सैनिक ने कहा, बधाई हो एंडर, तुम्हारा टैलेंट देखकर कर्नल ने तुम्हें सैलामेंडर नाम की दूसरी टीम में शामिल कर लिया है। हरी बत्ती फॉलो करो और तुरंत अपनी नई टीम में रिपोर्ट करो। यह सुनकर एंडर जल्दी से सैलामेंडर टीम के चैम्बर में गया जहां उसकी मुलाकात टीम लीडर बोंसो से हुई। बोंसो कद में छोटा था लेकिन उसका अकड़ बड़ा था और उसकी जुबान तेज थी। टीम के सभी सदस्य उससे डरते थे। जैसे ही एंडर पहुंचा, बोंसो ने उसे धमकाया। उसने कहा, सुनो लड़के, तुम्हें यहां बैटल गेम की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, लेकिन याद रखना मैं इस टीम को 6 महीने से लीड कर रहा हूं और हम एक भी मैच नहीं हारे हैं। मुझे पता है कि तुम इस गेम में एकदम बेवकूफ हो और तुम्हारी वजह से हम हार सकते हैं। इसलिए मैच के दौरान तुम गेट पर खड़े रहोगे और कुछ नहीं करोगे। एंडर को धमकी देने के बाद बोंसो ने उसे उसके कमरे में भेज दिया जहां उसका नया सूट उसके लॉकर में रखा था। इसी बीच पेट्रा नाम की एक लड़की, जो टीम की अकेली महिला खिलाड़ी थी, एंडर के पास आई। बातचीत के दौरान एंडर और पेट्रा अच्छे दोस्त बन गए। पेट्रा ने उससे कहा, बैजो को हारने का डर है, इसीलिए वह नए प्लेयर्स के साथ ऐसा बर्ताव करता है। अगर म्यूजिक तुम चाहो तो मैं तुम्हें गेम की कुछ ट्रिक सिखा सकती हूँ। एंडर खुशी खुशी मान गया। क्योंकि बैटल रूम 24 घंटे खुला रहता था, इसलिए एंडर पेट्रा के साथ वहां गया। उन्होंने घंटों प्रैक्टिस की, जिस दौरान पेट्रा ने एंडर को जीरो ग्रेविटी में स्टेबल रहना और गन का सही इस्तेमाल करना सिखाया। अगली सुबह वह दिन आ गया जब टीम सैलामेंडर का मैच दूसरी टीम से था। बैंजो ने अपनी स्ट्रैटेजी बताई और फिर बैटल रूम में घुस गया। एंडर को गेट पर खड़े रहने और कुछ न करने का ऑर्डर दिया। हालांकि कुछ मिनटों के बाद बोंसो की स्ट्रैटेजी फेल होने लगी और उसकी टीम हारने लगी। बोंसो और उसके 2 टीममेट्स शील्ड के पीछे छिपने के अलावा कुछ नहीं कर सके। इस बीच पेट्रा ने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके विरोधी टीम के कई मेंबर्स को फ्रीज करके पॉइंट स्कोर किए। आखिर में वह एक दुश्मन प्लेयर से टकरा गई, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया। यह देखकर एंडर खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका। वह तुरंत गेट से निकलकर पेट्रा की तरफ दौड़ा। बोंसो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एंडर ने उसे नजरअंदाज किया और पेट्रा की मदद करने चला गया। अब बैंजो की टीम साफ तौर पर हार रही थी। तभी एंडर ने देखा कि विरोधी टीम के सभी सदस्य उनके गेट के पास जमा हो गए थे। एंडर ने जल्दी से एक स्ट्रेटेजी बनाई और पेट्रा की मदद से दुश्मन टीम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अपना शरीर सीधा किया ताकि ऐसा लगे कि वह पूरी तरह से जम गया है और गेम से बाहर हो गया है। आखिर में ट्रिक काम कर गई और विरोधी टीम हार गई। उसे अनदेखा कर दिया, यह मानते हुए कि वह जम गया है। जब एंडर विरोधी टीम के करीब पहुंचा तो उसने अचानक हमला किया और अकेले ही पूरी टीम को खत्म कर दिया। गेम जीत गया। एंडर की बुद्धिमत्ता देखकर कर्नल, जो मैच की निगरानी कर रहा था, दंग रह गया। यहां तक कि विरोधी टीम के नेता ने भी एंडर के कौशल की प्रशंसा की। उसी रात एंडर ने अपने टैबलेट पर फिर से वही गेम खोला और अगला लेवल खेलना शुरू कर दिया। इस लेवल में एंडर का अवतार चूहा राक्षस की आंख से निकला और आगे बढ़ा। अचानक जमीन पर बिखरे फूलों और पत्तियों ने एक एलियन प्राणी का आकार बना लिया। एंडर को एहसास हुआ कि एलियन उसे एक पहेली हल करने के लिए कहने वाला था, लेकिन इसके बजाय एलियन अचानक एंडर की बहन वैलेंटाइन में बदल गया। यह देखकर एंडर चौंक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वे उसकी बहन को खेल में कैसे ला सकते हैं। जब एंडर खंडहर में पहुंचा तो उसने अपने सामने एक पुल देखा। पुल के दूसरी तरफ वैलेंटाइन एक गोले के अंदर फंसा हुआ था। पुल पर एक कालीन बिछा हुआ था।
कालीन पर चला गया और गोले तक पहुंच गया। अचानक कालीन सांप में बदल गया। एंडर ने सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। इस दौरान एंडर का अवतार गुस्से से भर गया। अचानक उसने गोले के अंदर अपने परेशान भाई पीटर की तस्वीर देखी। पीटर ने एंडर से कहा, अब तुम एक कातिल बन गए हो। यह देखकर एंडर ने डर के मारे टैबलेट फेंक दिया। एंडर न केवल गेम से परेशान था, बल्कि कर्नल भी इस बारे में मेजर से बहुत नाराज था। उसने कहा कि यह गेम एंडर की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए था, उसे डराने के लिए नहीं। उसने सवाल किया कि एंडर गेम के अंदर अपने परिवार के सदस्यों को क्यों देख रहा था। मेजर ने समझाया कि यह एक खास तरह का गेम था जो सीधे प्लेयर के विचारों से जुड़ा था। खेलते समय प्लेयर जो भी सोचता था, कंप्यूटर उन विचारों को गेम की कहानी में बदल देता था। लेकिन गेम की वजह से एंडर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था। इसलिए कर्नल ने मेजर को ऑर्डर दिया कि गेम को पूरी तरह से और तुरंत मिटा दिया जाए। तभी कर्नल को एक रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया था कि एलियन सिर्फ 88 दिनों में वॉर के लिए तैयार हो जाएंगे। इस खबर ने कर्नल की चिंता और बढ़ा दी। कर्नल ने तुरंत एंडर को अपने केबिन में बुलाया और कहा, एंडर, तुमने अब तक ट्रेनिंग और बैटल गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब तुम्हें किसी टीम का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। अब से तुम्हारी अपनी टीम होगी जिसका नाम ड्रैगन आर्मी होगा और तुम उसके कमांडर होगे। यह सुनकर कसीना गर्व से चौड़ा हो गया। फिर सार्जेंट एंडर को उसके नए कमरे में ले गया और उसे इज्जत से सैल्यूट करके उसकी टीम के मेंबर से मिलवाया। एंडर की टीम में उसके कुछ पुराने दोस्त जैसे बीन और एली के साथ साथ दूसरी टीमों के प्लेयर्स भी थे। उन सभी ने इज्जत से एंडर को अपना कमांडर मान लिया। उसके बाद एंडर उनके साथ बैटल रूम में शामिल हो गया और पूरी एनर्जी और पक्के इरादे के साथ प्रैक्टिस करने लगा। इस बीच एलियंस के खिलाफ आखिरी लड़ाई से पहले बहुत कम समय बचा था। इस वजह से कर्नल के सीनियर ऑफिसर उस पर जल्द से जल्द एक फ्लीट कमांडर चुनने का दबाव बना रहे थे। कर्नल को पूरा भरोसा था कि अगर कोई वह कमांडर बन सकता है तो वही था। एक रात उसने एंडर की टीम ड्रैगन आर्मी को उनकी आखिरी लड़ाई के लिए आधी रात में जगाया। इस लड़ाई में एंडर और उसकी टीम को एक ही समय में दो टीमों का सामना करना पड़ा। एंडर ने तुरंत अपनी टीम को मैच के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। जल्दबाजी में एंडर की टीम के एक सदस्य का पैर मुड़ गया और वह खेलने के लायक नहीं रहा, लेकिन एंडर ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी बाकी टीम को बैटल रूम के गेट तक ले गया। वहां उन्होंने देखा कि विरोधी टीमें पहले ही बैटल रूम में घुस चुकी थी और शील्ड का इस्तेमाल करके बीच में एक दीवार बना दी थी, जिससे एंडर की टीम के लिए उनकी स्ट्रेटेजी समझना नामुमकिन हो गया था। उसी पल एंडर को एहसास हुआ कि विरोधी टीम के कुछ सदस्य उनके गेट के ऊपर घात लगाकर बैठे हैं। हालांकि एंडर ने अपनी टीम को शांत रहने के लिए कहा और ऐसा दिखाया जैसे उसे पता ही न हो। तभी पेट्रा आ गई। उसने एंडर की टीम के घायल सदस्य की जगह ले ली थी। एंडर उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपना प्लान अपने टीम के साथियों के साथ शेयर किया। सबसे पहले पेट्रा ने एक खिलाड़ी को भाल की तरह इस्तेमाल किया। जल्दी से की चिंता और बढ़ा दी। कर्नल ने तुरंत एंडर को अपने केबिन में बुलाया और कहा, एंडर, तुमने अब तक ट्रेनिंग और बैटल गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब तुम्हें किसी टीम का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। अब से तुम्हारी अपनी टीम होगी जिसका नाम ड्रैगन आर्मी होगा और तुम उसके कमांडर होगे। यह सुनकर कसीना गर्व से चौड़ा हो गया। फिर सार्जेंट एंडर को उसके नए कमरे में ले गया और उसे इज्जत से सैल्यूट करके उसकी टीम के मेंबर से मिलवाया। एंडर की टीम में उसके कुछ पुराने दोस्त जैसे बीन और एली के साथ साथ दूसरी टीमों के प्लेयर्स भी थे। उन सभी ने इज्जत से एंडर को अपना कमांडर मान लिया। उसके बाद एंडर उनके साथ बैटल रूम में शामिल हो गया और पूरी एनर्जी और पक्के इरादे के साथ प्रैक्टिस करने लगा। इस बीच एलियंस के खिलाफ आखिरी लड़ाई से पहले बहुत कम समय बचा था। इस वजह से कर्नल के सीनियर ऑफिसर उस पर जल्द से जल्द एक फ्लीट कमांडर चुनने का दबाव बना रहे थे। कर्नल को पूरा भरोसा था कि अगर कोई वह कमांडर बन सकता है तो वही था। एक रात उसने एंडर की टीम ड्रैगन आर्मी को उनकी आखिरी लड़ाई के लिए आधी रात में जगाया। इस लड़ाई में एंडर और उसकी टीम को एक ही समय में दो टीमों का सामना करना पड़ा। एंडर ने तुरंत अपनी टीम को मैच के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। जल्दबाजी में एंडर की टीम के एक सदस्य का पैर मुड़ गया और वह खेलने के लायक नहीं रहा, लेकिन एंडर ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी बाकी टीम को बैटल रूम के गेट तक ले गया। वहां उन्होंने देखा कि विरोधी टीमें पहले ही बैटल रूम में घुस चुकी थी और शील्ड का इस्तेमाल करके बीच में एक दीवार बना दी थी, जिससे एंडर की टीम के लिए उनकी स्ट्रेटेजी समझना नामुमकिन हो गया था। उसी पल एंडर को एहसास हुआ कि विरोधी टीम के कुछ सदस्य उनके गेट के ऊपर घात लगाकर बैठे हैं। हालांकि एंडर ने अपनी टीम को शांत रहने के लिए कहा और ऐसा दिखाया जैसे उसे पता ही न हो। तभी पेट्रा आ गई। उसने एंडर की टीम के घायल सदस्य की जगह ले ली थी। एंडर उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपना प्लान अपने टीम के साथियों के साथ शेयर किया। सबसे पहले पेट्रा ने एक खिलाड़ी को भाल की तरह इस्तेमाल किया। से गेट से बाहर निकली और गेट के पास विरोधी टीम के खिलाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी। भाल की वजह से विरोधी टीम की एक भी गोली पेट्रा को नहीं लगी और वह उन सभी को खत्म करने में कामयाब रही। अब 12 खिलाड़ी खत्म हो चुके थे, लेकिन विरोधी टीम के 20 खिलाड़ी अभी भी ढाल की दीवार के पीछे छिपे हुए थे। इसके बाद एंडर ने बीन को रस्सी से बांधा और उसे विरोधी टीम की दीवार के ऊपर भेज दिया ताकि बीन उनकी पोजीशन देख सके। जब विरोधी टीम ने बीन को देखा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और उसे जमा दिया, लेकिन यह सब एंडर के प्लान का हिस्सा था। ने रस्सी का इस्तेमाल करके बीन को पीछे खींच लिया। लौटने के बाद बीन ने एंडर को बताया कि दीवार के पीछे और भी कई शील्ड है और बाकी खिलाड़ी उनके पीछे छिपे हुए हैं। इससे एंडर को अपनी स्ट्रैटेजी को और एडजस्ट करने में मदद मिली। इस बीच विरोधी टीम के लीडर बोन्सो
म्यूजिक को उसके टीम के साथियों ने एंडर की टीम पर हमला करने की सलाह दी, लेकिन बोन्सो ने हमेशा की तरह एक ही जगह पर छिपे रहने का फैसला किया। वह एंडर की टीम का इंतजार करता रहा, इस बात से अनजान कि एंडर उसकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक था। एंडर ने अपनी टीम के सभी सदस्यों को एक साथ इकट्ठा किया। एली बीच में खड़ा था, दूसरे खिलाड़ियों से पूरी तरह ढका हुआ था। फिर एक खिलाड़ी ने पूरे ग्रुप को दुश्मन टीम के गेट की ओर धकेल दिया। यह देखकर सभी विरोधी खिलाड़ियों ने बेतहाशा गोलियां चलाईं, लेकिन उनकी गोलियां सिर्फ अली को बचाने वाले खिलाड़ियों को लगीं। एंडर और उसकी टीम ने अली को सुरक्षित रूप से विरोधी टीम के तक पहुंचाया, जिससे एक साफ और पक्की जीत पक्की हो गई। कर्नल और मेजर एंडर की शानदार टीम वर्क, संगीत से बहुत प्रभावित हुए और अब उन्हें विश्वास हो गया कि वह कमांडर बनने की अंतिम चुनौती के लिए तैयार है। थोड़ी देर बाद जब बोन्सो आया तो एंडर नहा रहा था। हार से हताश बेंजो ने खुद पर नियंत्रण खो दिया था। गुस्से में उसने एंडर को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती दी। एंडर इसमें शामिल नहीं होना चाहता था और दूर जाने की कोशिश की। हालांकि बोन्सो ने उस पर हमला कर दिया। आत्मरक्षा में एंडर ने बोन्सो को लात मारकर दूर कर दिया, लेकिन बोन्सो का सिर बाथरूम की कंक्रीट की सतह से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह देखकर एंडर बोन्सो के पास गया और मदद के लिए पुकारा। कुछ समय बाद बोन्सो को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार हुआ, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रही। एंडर इस घटना से बहुत हिल गया और बोन्सो की हालत के लिए खुद को दोषी ठहराया। उसने कर्नल से कहा कि वह अपनी ट्रेनिंग छोड़ना चाहता है। कर्नल के लिए एंडर का आत्मविश्वास वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया। कर्नल फिर एंडर को वापस धरती पर ले गया और उसे उसकी बहन वैलेंटाइन से मिला दिया। ने एंडर को समझाया कि जो कुछ हुआ उसके लिए बोन्सो जिम्मेदार था। उसने एंडर से कहा कि उसे ऐसी स्थितियों में खुद को बचाने की जरूरत है। भागने के बजाय उसे इन चुनौतियों का सामना करना होगा। उसने कहा कि एक दिन एंडर भी कमांडर मायर राकोम की तरह दुनिया का हीरो बन सकता है। वैलेंटाइन की बातों ने एंडर को नए कॉन्फिडेंस भर दिया और वह आगे की ट्रेनिंग के लिए कर्नल के साथ स्पेस में लौट आया। हालांकि इस बार उसकी ट्रेनिंग बैटल रूम में नहीं होगी, बजाय यह इंटरनेशनल फ्लीट एडवांस्ड कमांड बेस पर होगी, जो एलियन होम वर्ल्ड के पास एक प्लेनेट पर है। यह एंडर की ट्रेनिंग का आखिरी फेज था। उसे बताया गया कि अगर वह सफल हो गया तो उसे एलियंस के खिलाफ जंग में फ्लीट का कमांडर बनाया जाएगा। इस तरह कर्नल, एंडर और बाकी क्रू स्लिप पॉड्स के अंदर सोते हुए एडवांस्ड कमांड बेस के लिए निकल पड़े। एक लंबे सफर के बाद वे आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तो एंडर ने देखा कि पूरा प्लेनेट बड़े बड़े नुकीले स्ट्रक्चर से ढका हुआ था। यहां तक कि उनका बेस भी इन्हीं में से एक के अंदर बना था। एंडर ने कर्नल से पूछा कि यह कैसी जगह है। कर्नल ने बताया, हमने प्लेनेट को 27 साल पहले खोजा था। उस समय इस पर एलियंस का कब्जा भी था। उन्होंने इसे मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल किया। इन नुकीले स्ट्रक्चर के नीचे उनका घोंसला है, लेकिन हमने उन्हें सालों पहले भगा दिया और उनके होम प्लेनेट पर वापस भेज दिया। तब से हम यहां से एलियंस पर जासूसी कर रहे हैं और उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। यह सुनकर एंडर ने कर्नल से पूछा, इसका मतलब है कि आपने एलियंस को उनके होम प्लेनेट पर फंसा दिया और उन्होंने पिछले 50 सालों में पृथ्वी पर हमला नहीं किया है, तो आप अभी भी उनसे लड़ना क्यों चाहते हैं? कर्नल ने जवाब दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे नहीं करेंगे। एंडर, तुमने ही कहा था अपने दुश्मन की कमर तोड़ दो ताकि वे फिर कभी उठ न सकें। हमें अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि वे भविष्य में हम पर कभी हमला न कर सके। फिर उसने कहा, अब तुम अपने कमरे में जा सकते हो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके बाद सार्जेंट एंडर को उसके कमरे में ले गया। ग्रह के बारे में बातें समझाते हुए उसने एंडर को बताया कि वहां की हवा सांस लेने लायक है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल अक्सर कम हो जाता है। उसने एंडर को चेतावनी दी कि अगर उसे कभी बेस छोड़ना पड़े तो उसे हमेशा एक ऑक्सीजन मास्क साथ रखना चाहिए। यह कहकर सार्जेंट चला गया और एंडर जल्द ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब एंडर उठा तो वह अचानक डर के मारे एक कोने में सिमट गया। उसने देखा कि एक आदमी उसके कमरे में बैठा उसे घूर रहा है। उस आदमी के चेहरे पर अजीब टैटू थे। एंडर ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम मेसर राकोम है। यह सुनकर एंडर चौंक गया। राकोम मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें लगा कि मैं मर गया हूं? एंडर सामने आदर से खड़ा हुआ और जवाब दिया, सर, आपसे मिलना सम्मान की बात है, लेकिन सर, जो युद्ध वीडियो हमें दिखाए जाते हैं उनमें आप अपना प्लेन उड़ाकर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। एलियन मदरशिप, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? फिर रैकोम एंडर को अपने साथ ले गया और उसे पूरा वीडियो फुटेज दिखाया। वीडियो में एंडर ने देखा कि एलियन शिप के फटने से कुछ ही पल पहले रैकोम पैराशूट से अपने प्लेन से कूद गया था। इस तरह वह बच गया। सच तो यह है कि कर्नल ने रैकोम के बचने की बात छिपाई थी ताकि उसकी कही गई कुर्बानी से छोटे बच्चे लड़ने के लिए प्रेरित हो सकें। फिर एंडर ने रैकोम से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मदरशिप को खत्म करने से दूसरे शिप भी खत्म हो जाएंगे? रैकोम ने जवाब दिया, तुमने ध्यान दिया होगा कि उन एलियंस की बनावट और चींटियों जैसा चींटियों की एक रानी होती है। जब रानी मर जाती है तो दूसरी चींटियां काम करना बंद कर देती है और आखिर में मर जाती है। इसी तरह मुझे एहसास हुआ कि एलियन मदरशिप में भी एक रानी होनी चाहिए, इसलिए मैंने उस पर सीधे हमला किया और मैं सही था। जैसे ही उस शिप पर रानी मरी, सभी एलियन रुक गए और उन्हें कमांड करने वाला कोई नहीं बचा। वे गिर गए और खुद ही मर गए। राकोम ने आगे कहा, अब एलियन एक बार फिर अपने होम प्लेनेट पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास और रानियां हैं। अगर हम रानियों को खत्म कर देंगे तो सभी एलियन अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसके बाद राकोम एंडर को ट्रेनिंग रूम में ले गया। पेट्रा, बीन,
एली और 2 और लड़के एंडर के साथ ट्रेनिंग के लिए वहां थे और एंडर उनका कमांडर था। कमरा कंप्यूटर वाला एक सिमुलेशन चैम्बर था और कई ऑफिसर नीचे ऑब्जर्वर के तौर पर बैठे थे। अचानक कमरा एक वर्चुअल रियलिटी जैसी जगह में बदल गया। फिर राकोम ने उन्हें अपने एक प्रोब के जरिए एलियन एक्टिविटी की लाइव फुटेज दिखाई। उसने समझाया कि एलियन इंसानों की तरह बहुत ज्यादा गर्मी में जिंदा नहीं रह सकते और उन्हें खाना और पानी चाहिए रहने के लिए। उनके ग्रह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए वे जमीन के नीचे रहते हैं। लेकिन उनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है और उनके पास रहने की जगह और जरूरी चीजें, खासकर पानी, खत्म हो रहा है। इस वजह से वे अपनी कॉलोनियों को बढ़ाने के लिए नए ग्रहों की तलाश कर रहे हैं। जहां भी पानी होता है, धरती उनका बन जाती है। राकोम ने मजबूती से कहा, अब हमें उन्हें खत्म करना होगा इससे पहले कि वे हमारी धरती हमसे छीन लें। इसके बाद उसने एंडर से कहा, हमारी असली लड़ाई 1 हफ्ते में होगी। इस दौरान तुम्हें एक कॉम्बैट सिमुलेशन गेम के जरिए ट्रेनिंग लेनी होगी। यह गेम तय करेगा कि तुम कमांडर बनने के लायक हो या नहीं, इसलिए तुम्हें इसे ऐसे खेलना होगा जैसे यह कोई असली लड़ाई हो। इसके साथ ही राकोम ने वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन एक्टिवेट कर दिया। कमरा खुली जगह में बदल गया। कॉम्बैट ड्रोन से भरे बड़े एलियन जहाज दिखे। उनके साथ एक बहुत बड़ी मशीन दिखाई दी जिसे मॉलिक्यूलर डिस्ट्रक्शन डिवाइस या एमडी कहा जाता है। कोम ने आगे बताया, तुम्हारी बाकी टीम ड्रोन को कंट्रोल करेगी और पेट्रा एमडी डिवाइस को ऑपरेट करेगी। जुमडी के हर शॉट में 10,000 एटॉमिक बम। पेट्रा को इसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई है। आपका काम आसान है, सही स्ट्रेटेजी बनाएं और ओमडी को टारगेट की रेंज में लाएं। ऐसा होने पर पेट्रा इसे फायर करेगी और डिवाइस एक ही स्ट्राइक में सभी एलियंस को अपने आप खत्म कर देगा। इसके साथ ही गेम का पहला लेवल शुरू हुआ। उन्होंने 3 एलियन मदरशिप को एक प्लेनेट से पानी निकालते देखा। एंडर के कमांड में उसकी टीम ने आसानी से तीनों शिप को खत्म कर दिया और पहला लेवल क्लियर कर लिया। कर्नल और दूसरे ऑफिसर उनके परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। उसके बाद एंडर और उसकी टीम ने सिमुलेशन गेम में लगातार ट्रेनिंग की। इस दौरान उन्हें ठीक से आराम भी नहीं दिया गया। अगली लड़ाई में एलियंस की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने एंडर के शिप को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे उसकी टीम को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। एलियंस ने उन सभी को खत्म कर दिया और एंडर लड़ाई हार गया। इस हार से गुस्से में राकोम ने एंडर को डांटना शुरू कर दिया। एंडर ने बताया कि उसकी टीम कई दिनों से सोई नहीं थी, जिससे वे अपनी स्ट्रेटेजी पर फोकस नहीं कर पाए और इसी वजह से वे हार गए। यह सुनकर राकोम शांत हो गया। फिर कर्नल ने एंडर को बताया कि अगले दिन उसे सिमुलेशन का आखिरी लेवल देखना होगा। यह आखिरी लेवल जीतकर ही एंडर कमांडर बन सकता था। उस रात एंडर अपनी टीम से मिला और इस बार उन्हें ठीक से आराम दिया गया। अगली सुबह एंडर और उसकी टीम ने गेम के आखिरी लेवल की तैयारी की। कर्नल और कई सीनियर ऑफिसर इकट्ठा हुए एंडर का फाइनल मैच देखने के लिए। रैकोम ने बताया कि यह लेवल एलियन के होम प्लेनेट जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके बाद गेम शुरू हुआ। इस बार एलियंस की संख्या एंडर की सोच से कहीं ज्यादा थी। इतने ज्यादा थे कि पेट्रा का एमडी डिवाइस भी उन सभी को खत्म नहीं कर पा रहा था। उस पल में एंडर को एहसास हुआ कि सभी एलियन रानियां ग्रह पर ही थीं। जल्दी से सोचकर एंडर ने सभी को अपने जहाज छोड़ने और पेट्रा के एमडी जहाज को बचाने के लिए अपने ड्रोन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। उसकी टीम ने उसका आदेश माना और ओमडी को ड्रोन से घेर लिया। फिर एंडर ने पेट्रा को ओमडी डिवाइस को सीधे ग्रह की ओर ले जाने का निर्देश दिया। पेट्रा ने एलियंस के बड़े झुंड को धक्का दिया और ओमडी को ग्रह के करीब ले गई। ड्रोन ने ओमडी के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया और उन्हें दूर रखने के लिए लगातार एलियंस पर गोलियां चलाईं। हालांकि एलियन ड्रोन तेजी से एंडर के ड्रोन को खत्म कर रहे थे और पेट्रा के जहाज का बचना नामुमकिन लग रहा था। उस जरूरी पल में पेट्रा टारगेट पर पहुंच गई। उसने एलियन प्लेनेट पर दमड़ी फायर किया और एक ही वार में पूरा प्लेनेट जलकर राख हो गया, जिससे सभी एलियन रानियां मर गईं। रानियों की मौत के साथ बाकी सभी एलियन भी मर गए। इस तरह एंडर ने अपनी काबिलियत से गेम का आखिरी लेवल सफलतापूर्वक पार कर लिया। एंडर और उसकी टीम पहले तो खुशी से भर गए, हालांकि फिर उन्हें एलियन प्लेनेट की असली तस्वीर दिखाई गई। उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह से तबाह हो गया था और जलती हुई भट्टी में बदल गया था। तभी कर्नल एंडर के पास आया और बोला, कमांडर एंडर, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आपकी वजह से हमने पूरी एलियन सभ्यता को खत्म कर दिया है। यह सुनकर एंडर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने और उसकी टीम ने सिमुलेशन में जो आखिरी लड़ाई लड़ी थी वह कोई गेम नहीं बल्कि एक असली जंग थी। यह सच समझकर एंडर टूट गया। उसने कर्नल से कहा, अब मैं समझ गया, वे एलियन हम पर हमला करने की तैयारी नहीं कर रहे थे। उन्होंने 50 साल पहले जब वे धरती पर कॉलोनी बनाने आए थे तो तुम्हारे खिलाफ अपनी रक्षा के लिए एक सेना इकट्ठा की थी। तुमने उन्हें हराया, उनका ग्रह ढूंढा और तब से उन्हें खत्म करने की तैयारी कर रहे हो। उन्होंने कभी धरती पर दोबारा हमला करने का प्लान भी नहीं बनाया था, फिर भी तुमने उन्हें खत्म कर दिया। कर्नल ने जवाब दिया, वे एलियन कभी न कभी हम पर हमला करते ही। उन्हें अभी खत्म करके हमने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया है। इस युद्ध को जीतने के लिए दुनिया तुम्हें एक हीरो के तौर पर याद रखेगी। लेकिन एंडर ने जवाब दिया, मैं हीरो नहीं हूं, मुझे एक कातिल के तौर पर याद किया जाएगा। यह कहकर एंडर ने जाने की कोशिश की, हालांकि कर्नल के आदमियों ने उसे रोक लिया, बेहोश कर दिया और एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद पेट्रा एंडर के कमरे में उसकी देखभाल कर रही थी जब एंडर को खेल का एक सपना आया। उस सपने में उसने एलियन जीव को, जो बाद में उसकी बहन वैलेंटाइन बन गई, एक महल के खंडहरों की ओर जाते देखा। ठीक उसी पल एंडर अचानक जाग गया और सीधे बेस से बाहर भाग गया। यह देखकर पेट्रा ने ऑक्सीजन मास्क लगाया और एंडर के पीछे भागी। उस पल एंडर एलियंस के बनाए उसी नुकीले स्ट्रक्चर को घूर रहा था जो बिल्कुल गेम के टूटे फूटे महल जैसा दिख रहा था।
एंडर को एहसास हुआ कि एलियंस शायद इंसानों से विचारों के जरिए बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि गेम प्लेयर के विचारों के आधार पर एक कहानी बनाता था, इसलिए एलियंस अपने विचार एंडर के दिमाग में डाल रहे थे और गेम उन विचारों के आसपास एक कहानी बना रहा था। असल में एलियंस एंडर को इस युद्ध के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंडर उस समय यह समझ नहीं पा रहा था। उसी पल एंडर स्ट्रक्चर के अंदर चला गया। अंदर उसने एक पुल और गेम वाले गोले जैसा ही एक गोला देखा। बिना कुछ सोचे एंडर गोले में घुस गया। वहां उसने उसके अंदर एक एलियन का अंडा बढ़ता हुआ देखा। जैसे ही एंडर ने अंडे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक एलियन जीव दिखाई दिया और उसने अपने नुकीले पंजे एंडर की गर्दन में गड़ा दिए। लेकिन एंडर डरा नहीं, इसके बजाय वह पछतावे से फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर एलियन ने एंडर को छोड़ दिया। फिर एंडर के विचारों